अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों के साथ इस सदिश बीजगणित नामक अध्याय का अंतिम टॉपिक सदिश त्रिगुणन डिस्कस किया जाएगा तथा विद्यार्थियों को समझाया जाएगा। सदिश त्रिगुणन जिसका एक यह प्रमुख सूत्र पहले ही प्रश्न में सत्यापन के रूप में दे दिया गया है ताकि आप इसका सत्यापन भी सीख लें और इसे तैयार भी कर लें। तो यहाँ पर आपको जो दिखाया जा रहा है ये A क्रॉस B क्रॉस C बराबर A डॉट C इंटू B माइनस A डॉट B इंटू C। तो इसको कुछ इस प्रकार याद भी हम रखने का प्रयास करते हैं ACB इस स्टाइल में ACB माइनस ABC। ABC क्रम से जाएगा और जब नीचे से जाएंगे तो इसका राउंड हम ऐसे घुमा लेंगे ACB माइनस ABC। अगर ये क्रम आप ध्यान रखेंगे तो ये सूत्र आसान करना याद करना बिल्कुल आसान है। तो चलिए पहले प्रश्न को ही हल करते हैं, साथ ही सदिश त्रिगुणन में हम इसका सूत्र का सत्यापन भी सीखते हैं। नंबर 1 डाल लेते हैं। माना कि वेक्टर A, B तथा वेक्टर C तीन सदिश इस प्रकार हैं कि वेक्टर A को हम मान लेते हैं I कैप अर्थात x अक्ष के अनुगत है। वेक्टर B को हम मान लेते हैं I कैप प्लस J कैप अर्थात A B से समान कोण बनाता हुआ सदिश है। और वेक्टर C को हम मान लेते हैं I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। इस प्रकार हम मान लेते हैं तीन सदिश। तो ये निश्चित हो गया कि अब ये तीनों सदिश जो हैं अलग अलग दिशाओं में हैं और इनके परिमाण भी अलग अलग हैं। तीनों सदिश अलग अलग दिशाओं में हैं, साथ ही साथ इनके परिमाण भी अलग अलग हैं। तो चलिए सबसे पहले उठाएंगे हम LHS। LHS हमारे पास क्या है A क्रॉस B क्रॉस C। तो अब इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये बराबर हो जाएगा A हमारे पास क्या है I कैप क्रॉस, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, B क्या है I कैप प्लस J कैप, तो इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, क्रॉस C क्या है I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। थोड़ा ध्यान से विद्यार्थियों को सीखना है, बहुत कठिन नहीं है लेकिन सीखना जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। I कैप क्रॉस, अभी क्या करना है इसके अंदर का मटेरियल सरल करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो सदिशों में क्रॉस गुणन हो रहा है, तो हम I कैप से पहले क्रॉस गुणन करा देते हैं। तो I कैप क्रॉस I कैप प्लस I कैप क्रॉस J कैप प्लस I कैप क्रॉस K कैप, फिर प्लस J कैप से कराएंगे J कैप क्रॉस I कैप प्लस J कैप क्रॉस J कैप प्लस J कैप क्रॉस K कैप। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि जो मात्रक सदिशों के सदिश गुणन आपको सिखाए गए थे वह नियम प्रयोग करना है। तो हम जानते हैं कि समान सदिशों का सदिश गुणन शून्य होता है, तो I कैप क्रॉस I कैप क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी प्रकार ये J कैप क्रॉस J कैप ये 0 हो जाएगा। और ये भी जानते हैं कि यदि हम क्रम से चक्रीय क्रम में दो क्रमागत सदिशों को अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, जैसे I J ये सीरियल से है तो इसका गुणनफल 1 होता है, सॉरी 1 नहीं K कैप होता है भाई। चूंकि ये परस्पर लंब है तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा इसके लंबवत हो जाएगा इन दोनों के, तो वो हो जाएगा K कैप बराबर 1 नहीं होता है I J बराबर K। इसी प्रकार ये I K है बल्कि होना चाहिए K I,
तो इसको जब हम पलटेंगे तो माइनस के कैप क्रॉस आई कैप हो जाएगा। अब ये जे आई है तो आई जे होना चाहिए, तो ये बन जाएगा माइनस आई कैप क्रॉस जे कैप। इसी प्रकार ये जे कैप क्रॉस के कैप ये क्रम में है, तो ये बन जाएगा आई कैप क्रॉस, तो बराबर आई कैप क्रॉस। अभी अंदर चलते हैं, ये हमारा के कैप। अभी देखिए के आई क्रम से हो गया, तो के आई क्या हो जाएगा, जे कैप बन जाएगा। आई जे क्रम से बन गया, तो ये हमारा के कैप बन जाएगा, प्लस ये आई कैप। तो इस प्रकार हमने देखा, अभी यहाँ के कैप कैंसिल हो गया प्लस माइनस होने के कारण, तो बराबर अब जो बचा उसका आई कैप से क्रॉस गुणन कराते हैं, तो माइनस आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस आई कैप क्रॉस आई कैप। तो आई क्रॉस आई क्या बन जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा, और यहाँ माइनस आई कैप क्रॉस जे कैप ये होता है के कैप। तो इस प्रकार ये हमारा रिजल्ट आ गया माइनस के कैप एलएचएस को हल करने पर। अब हम आरएचएस को उठा लेते हैं। आरएचएस क्या दिया गया है, ए डॉट सी इंटू वेक्टर बी माइनस ए डॉट बी इंटू वेक्टर सी। अब इसको हल करेंगे तो बराबर वैल्यू पुटअप करते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे। वेक्टर ए हमारे पास क्या है, आई कैप डॉट वेक्टर सी हमारे पास क्या था, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इनटू वेक्टर बी। यहाँ पे डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, लग गया है, माइनस फिर यहाँ पर ए की वैल्यू रखिए, आई कैप डॉट बी तुम्हारे पास क्या है, आई कैप प्लस जे कैप वेक्टर सी। तो बराबर अब देखिए इस आई कैप से जब इसका हम अदिश गुणन करेंगे, तो अदिश गुणन में आपको सिखाया गया था आई कैप डॉट आई कैप, यानी इनके गुणांकों का ही गुणन होगा। तो ये क्या हो जाएगा, आई कैप डॉट आई कैप हो जाएगा 0, सॉरी क्रॉस होता है इसका 0, तो आई कैप डॉट आई कैप होगा 1। तो इसको अंदर जब हम करेंगे इधर आई कैप डॉट आई कैप प्लस आई कैप डॉट जे कैप प्लस आई कैप डॉट के कैप इंटू वेक्टर बी माइनस इधर आई कैप डॉट आई कैप प्लस आई कैप डॉट जे कैप इंटू वेक्टर सी। अभी वेक्टर इनकी वैल्यू हमने नहीं रखी है, बी और सी की, अभी इसकी वैल्यू हम पुटअप कर रहे हैं। अब ये आई और जे परस्पर लंब होते हैं, तो इनका बिंदु गुणन 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा और इसी प्रकार ये भी 0 हो जाएगा। और बी की वैल्यू इधर हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, आई कैप प्लस जे कैप, और ये आई डॉट आई हो जाएगा 1। तो अब इधर माइनस, इधर भी वही आई डॉट आई 1 और प्लस ये हो गया 0, और सी हमारा वेक्टर क्या बन जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो ये ब्रैकेट में हमने बंद कर लिया, तो इसका मतलब ये हमारे पास आ गया आई कैप प्लस जे कैप। अब 1 का गुणा इसमें करोगे तो इतना ही आएगा, इस माइनस से चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, आई कैप से कट जाएगा, जे कैप से कट जाएगा, तो यहाँ बराबर आ गया माइनस के कैप। तो इस प्रकार हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों क्या है, बराबर हैं। तो अब लिखेंगे क्या, चूंकि ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर आया माइनस के कैप, तथा ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी बराबर ये भी आया माइनस के कैप। तो दोनों का परिणाम जो है
एक ही प्राप्त हुए हैं, अतः ये दोनों क्या कहलाएंगे, समान सदिश होंगे, क्योंकि यहाँ परिमाण और दिशा दोनों एक समान मिल रही है। तो इसलिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू, सॉरी यहाँ इंटू का निशान नहीं मेरे को लगाना चाहिए, ये, तो ये आपका सूत्र बन जाता है। तो इस प्रकार ये आपका प्रूव हो जाता है पहला क्वेश्चन, जो कि सदिश त्रिगुणन के सूत्र के रूप में है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अब इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, आई कैप क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस, यहाँ पे होना चाहिए वेक्टर ए क्रॉस के बराबर 2 वेक्टर ए, ये सिद्ध करना है। अब यहाँ पर LHS उठा लेते हैं, आई कैप क्रॉस ए क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस ए क्रॉस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस ए क्रॉस के कैप, तो बराबर, पहले इतने का आप सूत्र लगाइए। सूत्र तो आप पढ़ ही चुके हैं, क्या होता है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी, तो ए सी बी, तो आई कैप डॉट आई कैप वेक्टर ए माइनस ए बी सी, आई कैप डॉट वेक्टर ए आई कैप। इसी प्रकार जे जे ए, जे डॉट जे वेक्टर ए माइनस जे डॉट वेक्टर ए, और क्या हो जाएगा, जे प्लस के ए, के कैप डॉट के कैप वेक्टर ए माइनस के कैप डॉट वेक्टर ए और के कैप, ये वैल्यू आपकी प्राप्त हो जाती है। तो बराबर, अब आई डॉट आई, चूंकि दिशा एक ही है, cos 0 की वैल्यू 1 होगी, तो ये हो जाएगा 1, तो बन गया वेक्टर ए माइनस आई कैप डॉट ए वेक्टर, तथा इसी प्रकार अब देखिए यहाँ पे ये एकांक सदिश है और ये पूरा सदिश है। इसी प्रकार यहाँ पर भी यही कहानी है, यहाँ पर भी यही कहानी, ये तीनों माइनस अभी हम एक जगह लिखेंगे। तो इसी प्रकार ये वाला जे जे क्या हो जाएगा, 1 वेक्टर ए प्लस में, इसी प्रकार के 1 बन जाएगा, ये वेक्टर ए, तो 3 वेक्टर ए, तो ये बन गए, माइनस यहाँ देखिए आई कैप डॉट वेक्टर ए, आई कैप माइनस जे कैप डॉट वेक्टर ए, जे कैप माइनस के कैप डॉट वेक्टर ए, के कैप। अब ये अदिश गुणन ऐसे आप परिभाषित नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, माना कि वेक्टर ए को हम मान लेते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, अर्थात उसे हम घटकों के रूप में मान लेते हैं। जब इसे हमने घटकों के रूप में मान लिया, तो फिर इसका मतलब आई कैप का जब इसमें गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये तो हो गया 3 वेक्टर ए माइनस, अब यहाँ पे हम इसको बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, आई कैप डॉट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इंटू आई कैप माइनस, इसी प्रकार बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, जे कैप डॉट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप और बड़ा ब्रैकेट बंद इंटू जे कैप माइनस बड़े ब्रैकेट में के कैप डॉट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप
इंटू के कैप। अब ध्यान देना, अदिश गुणन में होता क्या है कि आई कैप के गुणांक का आई कैप में गुणा किया जाता है, जे कैप के गुणांक का जे कैप में। तो यहाँ देखो जे कैप का तो गुणांक है नहीं, तो वो 0 काउंट किया जाएगा। अर्थात ये क्या बन जाएगा, 3 वेक्टर ए माइनस ये 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड आई कैप माइनस। तो अब देखो ये 0 इंटू वाई हुआ था, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 जे कैप था, 0 के कैप था, केवल आई कैप था यहाँ पे 1। तो इस प्रकार इसकी वैल्यू x आ जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर आ जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस अदिश गुणन का नियम ध्यान रखिए, गलती नहीं होगी, 1 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड, ये हो गया जे कैप माइनस इसी प्रकार 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड और ये के कैप, तो बराबर 3 वेक्टर ए माइनस, तो यहाँ ये क्या आ गया एक्स, ये तो हो गया 0 आई कैप माइनस ये क्या हो गया वाई जे कैप माइनस ये क्या हो गया जेड के कैप। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, 3 वेक्टर ए माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। ये अभी हमने क्या माना था, 3 वेक्टर ए माइनस ये हमने लिया था वेक्टर ए, तो इस प्रकार ये बराबर क्या आ गया 2 वेक्टर ए, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर दोनों पक्षों में अदिश त्रिगुणन दिखाया जा रहा है, और ये प्रश्न रखा गया है सदिश त्रिगुणन वाले अभ्यास में, तो कुछ जरूर खास है। चलिए हल करते हैं, सिद्ध करना है आपको। LHS उठाते हैं, A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A का करना है हमें अदिश त्रिगुणन। और अदिश त्रिगुणन के बारे में तुम्हें क्या बताया गया है कि अगर इसको A कहें, इसको B कहें, इसको C कहें, तो A डॉट B क्रॉस C, अर्थात इसको एक ब्रैकेट में हम कर लेते हैं, तो एक सदिश बन गया, डॉट इसको हम दूसरे ब्रैकेट में करेंगे और इसको तीसरे ब्रैकेट में करते हैं, और यहाँ बीच में क्रॉस लगेगा, क्योंकि सूत्र क्या होता है, ए बी सी त्रिगुणन बराबर ए डॉट बी क्रॉस सी, ये सूत्र होता है। तो इसी सूत्र का हमने यहाँ प्रयोग कर लिया है। तो ए क्रॉस बी डॉट, अब इसके अंदर हम देखते हैं तो ये क्रॉस क्रॉस क्रॉस, अर्थात ये 4 सदिशों का क्रॉस गुणन बन गया। तो यहाँ पर इसको लगाना अब विद्यार्थियों को जरूर ध्यान से देखना है। जब यहाँ क्रॉस का क्रॉस होने लगे तो फिर किसी एक सदिश को नया सदिश मान लेना चाहिए, तो इसको हमने नया नाम दे दिया डी। तो डी क्रॉस सी क्रॉस ए, यहाँ लिख लेंगे, माना कि ये जो बी क्रॉस सी है इसको हमने एक नया सदिश डी मान लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 सदिशों का जो सदिश गुणन होता है वो एक सदिश होता है। बहुत ध्यान से विद्यार्थी सीखेंगे इस प्रश्न को, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब देखिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी वाला फार्मूला लगाओ, तो क्या होता है डी, अगर ए बी सी इसको हम कहेंगे तो ए सी बी, यानी वेक्टर डी डॉट वेक्टर ए इंटू वेक्टर सी माइनस वेक्टर डी डॉट वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए। बोलने का क्रम आप जरूर ध्यान रखें ताकि मिस्टेक ना हो। चलिए बराबर, तो ए क्रॉस बी, ये तो अभी बाहर ही बना रहेगा, पहले अंदर का सरलीकरण होना जरूरी है।
अब यहाँ अंदर डी डॉट ए, तो इन दो सदिशों का अदिश गुणन क्या हो जाएगा, यह एक अदिश के रूप में प्राप्त होगा। तो जब यह एक अदिश है अर्थात ये परिमाण की अवस्था है, तो परिमाण इंटू वेक्टर, तो अब यहाँ ये जो परिमाण इंटू वेक्टर हो गया है, तो इसको हम इस प्रकार को समझ लेंगे कि ये एम वेक्टर सी लिखा है, और इस एम वेक्टर सी को जब ए क्रॉस बी में गुणा करेंगे तो एम वेक्टर सी का गुणा आपको करना होगा। अगर आपको ए क्रॉस बी से एम वेक्टर सी को बीच में लिखा हुआ है डॉट गुणन लगा हुआ है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, एम ए क्रॉस बी डॉट सी हो जाएगा। तो ये देखिए हम यहाँ इस गुण का प्रयोग यहाँ पे करेंगे, तो इसका मतलब हो क्या जाएगा, अब ये लाइन थोड़ा सा यहाँ डिस्टर्ब करते हैं, बराबर ये डी डॉट ए एम के रूप में है यहाँ, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं क्योंकि इसका गुणनफल क्या है, एक अदिश है। इस क्रॉस प्रोडक्ट का इस सदिश में, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, सदिश, इस सदिश का इस सदिश में ये देखिए डॉट लगा हुआ है, ये बन जाएगा ए क्रॉस बी डॉट सी माइनस, अब इस ए क्रॉस बी का यहाँ पे जब गुणा करेंगे जाके तो क्या होगा, ये वेक्टर डी डॉट सी अलग हम निकाल लेंगे और क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी में डॉट वेक्टर ए से गुणा हो जाएगा। तो इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं ऐसे, ताकि समझ में ध्यान से आए आपके। तो वेक्टर डी डॉट वेक्टर ए, अब ये क्या बन गया, ये अदिश त्रिगुणन का फार्मूला बन गया, तो इसको हम कह सकते हैं ए बी सी अदिश त्रिगुणन के रूप में, माइनस वेक्टर डी डॉट सी, ये क्या बन गया, ए बी ए का अदिश त्रिगुणन। तो अदिश त्रिगुणन में एक गुण बताया गया था कि अगर दो सदिश एक जैसे हो तो उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो वेक्टर डी डॉट सी इंटू ये हो गया 0 माइनस वेक्टर डी डॉट ए, और ये बन गया हमारा ए बी सी। अब डी की वैल्यू रख दीजिए, तो डी क्या हमने माना था, डी हमने माना था बी क्रॉस सी को, तो बी क्रॉस सी डॉट ए और वेक्टर ए बी सी का त्रिगुणन, तो बराबर ये क्या बन गया, बी सी ए का त्रिगुणन बन गया, ये ए बी सी बन गया। अब हम जानते हैं कि बी सी ए क्रम में है, तो बी सी ए कहो चाहे ए बी सी कहो बात एक ही है, अर्थात इसको हम वेक्टर ए बी सी का त्रिगुणन कह सकते हैं। वेक्टर ए बी सी का त्रिगुणन, यहाँ पे कारण लिख दीजिए, चूंकि वेक्टर बी सी ए का त्रिगुणन बराबर वेक्टर ए बी सी का त्रिगुणन, ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अतः ये क्या हो जाएगा, ए बी सी त्रिगुणन का होल स्क्वायर, और यही आपको सिद्ध करना था, तो ये आपके RHS प्रूव्ड हो जाता है। इस प्रश्न को विद्यार्थी एक से अधिक बार लगाएंगे तभी उनको सही से समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा बीच में उलझाने वाला सिस्टम है, तो आप ध्यान से एक एक शब्द को सुन करके इसको लगाएं, अवश्य आपको तैयार हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, चौथा, चूंकि वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, वेक्टर बी बराबर माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, वेक्टर सी बराबर i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप। निकालना क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी अर्थात सदिश त्रिगुणन। तो हम इसका सूत्र जानते हैं, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी, यहाँ डॉट प्रोडक्ट नहीं लगाते हैं, तो बराबर ए की जगह क्या लिखेंगे,
2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप डॉट सी लिखेंगे i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप, इसको एक बड़े ब्रैकेट में डाल देते हैं, इनटू यानी ऑफ b, तो ये i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप माइनस a डॉट b करना है। तो a की वैल्यू देखिए 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप डॉट b हमारे पास क्या है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, बड़ा ब्रैकेट बंद कर देते हैं, इनटू हमारे पास c है तो i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप, तो बराबर, अब देखिए इनका अदिश गुणन करेंगे तो 2 गुणित 1 फिर प्लस 3 गुणित 1 फिर माइनस 4 गुणित 4 आप ये क्या हो गया i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप माइनस इनका गुणा कर लेते हैं तो ये बन गया 2 गुणित 1 प्लस 3 गुणित 2 माइनस 4 गुणित 5 i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप बराबर, अब आगे देखते हैं तो 2 एक कम 2 3 एक कम 3 तो 2 3 5 4 चौको 16, 5 में से 16 चले गए तो माइनस के 11 आप i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप माइनस, अब 3 दूनी 6 2 एक कम 2 तो 6 2 8 4 पंचे 20, तो 20 से 8 घट जाएंगे तो माइनस के 12, ये मिलके हो जाएंगे प्लस 12 i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप, तो बराबर माइनस 11 i कैप माइनस 22 j कैप माइनस 55 k कैप प्लस 12 i कैप प्लस 12 j कैप प्लस 48 k कैप, सरल कर देते हैं तो बराबर 12 i कैप में 11 i कैप चला गया i कैप 12 j कैप और 22 तो माइनस के 10 j कैप माइनस 55 प्लस 48 48 7 55 माइनस 7 k कैप, तो ये आपका निकल आया वेक्टर a क्रॉस b क्रॉस c, ये परिणाम आपका निकल आता है। अब अगला प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि a क्रॉस b क्रॉस c कॉमा b क्रॉस c क्रॉस a तथा c क्रॉस a क्रॉस b एक समतलीय है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, हल करते हैं। चूंकि सदिश त्रिगुणन जब हम करते हैं तो सदिश त्रिगुणन का जो रिजल्ट आता है वो आता है सदिश आता है, यानी यहाँ पे 3 सदिशों का सदिश त्रिगुणन किया गया है और उसका जो रिजल्ट आएगा वो एक सदिश के रूप में आएगा। तो इसलिए माना कि ये वेक्टर a क्रॉस b क्रॉस c को एक नया सदिश हम मान लेते हैं वेक्टर p, इसी प्रकार b क्रॉस c क्रॉस a को एक नया सदिश मान लेते हैं वेक्टर q, तथा वेक्टर c क्रॉस a क्रॉस b को हम मान लेते हैं एक नया सदिश r। तो 3 सदिश हमने मान लिए। तो अब ये तीनों सदिश यदि इस प्रकार मिलकर एक शून्य बना दें, ऐसे है ना, त्रिभुज योग नियम में क्या होता था, पहला सदिश प्लस दूसरा सदिश बराबर तीसरा इस दिशा में सदिश, लेकिन हमने इसकी दिशा ये वाली बनाई है। तो यहाँ से हम यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, फिर लौट के अपनी जगह पे आ गए, अर्थात विस्थापन शून्य हो गया। तो इस दशा में क्या हो गया, तीनों सदिशों का योग शून्य हो गया। तो अगर ये साबित कर दिया जाए p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0, तो फिर ये कह दिया जाएगा कि ये क्या है, एक समतलीय है। तो चलिए अब यही मान निकालते हैं कि p प्लस क्यू
प्लस आर की वैल्यू हम निकालते हैं और देखते हैं क्या ये वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, तो सबकी वैल्यू हमको पुटअप करनी पड़ेगी। बराबर इधर किनारे से कर लेते हैं। ये क्या होता है, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी प्लस बी डॉट ए इंटू सी माइनस बी डॉट सी इंटू ए प्लस सी डॉट बी इंटू ए माइनस सी डॉट ए इंटू बी। सदिश त्रिगुणन वाला फार्मूला लगा दिया। तो अब ध्यान दीजिए, ये देखिए ए डॉट सी इंटू वेक्टर बी, इसी प्रकार देखिए सी डॉट ए इंटू वेक्टर बी। अब चाहे तुम ए डॉट सी कहो चाहे सी डॉट ए कहो, ये दोनों सेम होते हैं। तो हम क्या कहेंगे, ए डॉट सी को हम सी डॉट ए भी कह सकते हैं। अगर इसको हम चक्रीय क्रम में कर दें तो ये बन जाएगा सी डॉट ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी प्लस इसको भी कह सकते हैं ए डॉट बी इंटू सी माइनस बी डॉट सी इंटू ए प्लस इसको भी हम कह सकते हैं बी डॉट सी इंटू ए माइनस सी डॉट ए इंटू बी। तो इस प्रकार हमने देखा सी डॉट ए इंटू बी ये कट गया, ए डॉट बी इंटू सी कहाँ गया, ये कट गया, बी डॉट सी इंटू ए ये भी कट गया, सारे कट गए तो बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि 3 जो सदिश प्राप्त हुए, इन तीनों सदिशों का योग 0 है। इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि अतः इन तीनों सदिशों में किसी भी सदिश को शेष 2 सदिशों के एक घातीय संचय के रूप में लिखा जा सकता है। अतः तीनों सदिश एक समतलीय है। तो ये जो तीनों सदिश हमने माने थे एक समतलीय हो गए, तो इसलिए अब कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी कामा बी क्रॉस सी क्रॉस ए तथा सी क्रॉस ए क्रॉस बी एक समतलीय है। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका अब कंप्लीट हो जाता है। तो अब आज के वीडियो में बस इतना ही। अब आपके सदिश बीजगणित के सभी अध्याय और सभी नियम पूर्ण हो जाते हैं। यदि विद्यार्थियों ने पीछे कोई भी वीडियो छोड़ा है तो जैसा कि हम आपको दिखा चुके हैं कि 10.01 से लेकर 10.22 तक के वीडियो इस चैप्टर के लिए प्रेषित किए गए हैं। किसके लिए? सदिश बीजगणित के लिए। यदि आप पूरा सदिश बीजगणित अच्छे से तैयार करना चाहते हैं तो इस चैनल के ये सभी क्रमांक के वीडियो एक पास से देखें, उनके सभी प्रश्नों को हल करें। निश्चित ही आप सदिश बीजगणित में अपने आप को 100% तैयार कर सकेंगे और कोई भी प्रश्न आप ऐसा नहीं बचेगा कि जो न लगा सकें।